मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका आपके अपने परिवार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने मैथ के क्रैश कोर्स का आज है डे 2 और डे 2 के अंदर आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे टेढ़े मेढ़े सवाल आते हैं, बिल्कुल लैंग्वेज के सवाल जिनको हम बोल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर चर्चा करेंगे। ये क्लास हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सारी की सारी टाइप कवर अप की हैं इस क्लास के अंदर और विद प्रीवियस ईयर जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे उठा रखे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले के ऊपर आते हैं। कह रहा है ए इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाई 3, 4 एंड 5 गिव रिमाइंडर 1, 2, 3। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ए। ये कह रहा है यार, ए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 3, 4, 5 से भाग करने पर, किस किस से भाग करने पर, 3, 4 और 5 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है यार, 1, 2 और 3। कह रहा उस संख्या के डिजिट सम बताओ, अंकों का योग बताओ। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में जो डिफरेंस है, देखो 3 में से 1 गया, ये कितने का डिफरेंस है, 2 का। 4 में से 2 गए, डिफरेंस कितने का, 2 का। 5 में से 3 गए, 2 का। ये जो डिफरेंस होगा ना यार, ये डिफरेंस इसमें सेम होगा। यदि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो इस प्रकार के सवाल के लिए जो आपको लॉजिक लगाना है, देखिए एलसीएम निकालो उन नंबर का 3, 4, 5 का। मैं लिख देता हूँ, एलसीएम निकालो आप 3, 4, 5 का और उसके मल्टीपल में से ये डिफरेंस माइनस कर दो। ये के का मतलब है यार किस टर्म में वो चाह रहा है। जैसे यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर रखा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले एलसीएम निकालूंगा यार, और आप सब एलसीएम निकालना तो आपको आते ही। 3, 4, 5 का एलसीएम निकालूंगा तो लो भाई निकाल भी देता हूँ। 3, 4, 5 कोई किसी से नहीं कट रहा, तो 3 चौके 12, 12 5 कितना, 60। 60 में से 2 घटाऊँ तो एक्चुअल में वो नंबर 58 है, लेकिन उसने कंडीशन दे रखी है 3 अंकों की होनी चाहिए। तो के का मतलब है मल्टीपल, 60 का मल्टीपल कर देता हूँ यार, 2 से गुना करती ये 3 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी। और माइनस कितना, 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों 60 गुना 2 कितना होता है, 120। और 120 में से 2 घटा दूंगा तो वो नंबर कितना आ गया, 118। 118 3 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे मैं 3, 4, 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, 2, 3 आएगा। लेकिन इन सवालों को बच्चे ऑप्शन से कर देते हैं, तो एग्जामिनर भी बहुत तेज है यार। उसने क्या कहा, देखो अंकों का योग बताओ, डिजिट सम। तो इसका डिजिट सम कर दो, 1 और 1 2, 2 और 8 कितना होता है, 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 2 के ऊपर आते हैं यार। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। कह रहा है 2 संख्याओं का जो रेशियो है वो आपको दे रखा 4:7 और उनका जो एचसीएफ दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो दे रखा है आपको 26। तो एक छोटी सी बात आप ध्यान रखना है यार, जब मान लो यार 2 संख्याओं का रेशियो है x रेशियो y और इनका एचसीएफ है आपका, कुछ भी लगा लो, h है, तो ये दोनों जो संख्याएं होंगे एचसीएफ की गुना रेशियो में कर दोगे ना तो दोनों संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ से एग्जामिनर ने हमसे दोनों संख्याओं का सम पूछा है। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी यार, एचसीएफ की गुना 4 में मार दूंगा। 26 गुना 4 कितना, 4 6 24, 2 और 8 2 10, 104। और यहाँ भी किससे गुना कर दूंगा, 26 से। एचसीएफ की गुना रेशियो में कर दूंगा, यहाँ भी 26 से गुना कर दूंगा। तो 6 7 42, आपका 2 आ गया यार। यूनिट डिजिट से सवाल टूट रहा है तो तोड़ दो, बहुत अच्छी बात। देखो टूट रहा भाई, 338। फिर भी आप देखना चाहो तो देखो 6 गुना 7 42, आपका 4, 6 7 2 7 14, 14 और 4 कितना, 18। ये दोनों नंबर आ गए। सॉरी यार, हमने शायद कैलकुलेशन गलत कर दी है ना, है ना, सही है जो भी है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ये नंबर कितना आ गया आपका, 182, है ना। इन दोनों का सम एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, इन दोनों का सम। तो मैं सम करूँगा यार, तो दैट इज 682। ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन शायद गलत उठा लिए होंगे, है ना, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो उन दोनों संख्याओं का डिजिट सम कितना होगा आपका, 286 होगा। ठीक है डियर, मेरे कहने का मतलब ये है जब एचसीएफ की गुना आप रेशियोज में कर दोगे ना तो आपके पास वो दोनों नंबर आ जाएंगे। चलिए मूव। अगला जो सवाल है, एक बार लैंग्वेज पढ़िए। कह रहा है जब 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो y बचता है, x माइनस वाई बताओ। देखो मेंस का सवाल है, कहते ही आसान है, कुछ नहीं। देखिए कह रहा 1062,
1134 और 1182 को एक्स से बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो ना मीन्स एचसीएफ निकालना है यार। और मैं आपको एक सुंदर बात बता दूं, ऐसे करके एचसीएफ मत निकालना, टाइम लगेगा। डिफरेंस ही एचसीएफ होता है, आप अंतर कर दो, डिफरेंस कर दो, घटा ही अंतर ही एचसीएफ होता है, या अंतर एचसीएफ नहीं हुआ तो उसका डिफरेंस का फैक्टर। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ यार इनका डिफरेंस कितना है, 1134 में से घटाऊंगा कितना बचा, 72। इन दोनों नंबर का डिफरेंस 1182 में से घटाऊंगा कितना आपका बचेगा, 84। तो यहाँ से आपको साफ नज़र आ रहा है यार मेरे प्यारे दोस्तों, 72 और 48, यदि यहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे थे इनका फिर से डिफरेंस कर दो 24। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो इनका एचसीएफ निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब मैं इनको 24 से भाग करूँगा ना तो प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर जो है वो सेम बचेगा, सेम। तो क्या कह रहा है वो कि यार 1062 को मैं 24 से भाग करूँ तो 24 चौका कितना होता है, 96, जीरो सॉरी कितना बच गया हमारा, 0 और 24 चौका कितना होता है यार, 96। शायद मैं गलत कर रहा हूँ कि भाई कैलकुलेशन क्या ही हो गया। 24 चौका 96 बच गया, 1 और 0 उतारा 2, फिर ये कितने पे गया भाई, 24 चौका फिर से 96 बचा कितना, 6। तो रिमाइंडर प्रत्येक केस में कितना बचेगा, y। और वो कह रहा है रिमाइंडर x बचता है, 6 आ गया रिमाइंडर। तो y जो है वो रिमाइंडर बता रहा था, तो y की वैल्यू आ गई 6 और वो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब x कितना आ गया आपका, 24। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, अंतर आपसे पूछा है x माइनस वाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों 24 में से आप घटा दो 6, आपका जवाब कितना हो जाएगा, 18। दैट इज योर आंसर। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो ना एचसीएफ निकाल लो। और मेरे प्यारे दोस्तों एचसीएफ निकालने का सबसे सुंदर तरीका पता है क्या है, डिफरेंस निकाल लो, अंतर निकाल लो, अंतर ही एचसीएफ होता है। ओके, ये वाला सवाल बनाओ यार। यहाँ पे भी क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या मीन्स एचसीएफ निकालना। आप सीधा समझ जाओ बात को, बड़ी से बड़ी का मतलब है एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से देखते हैं, 1026, 2052 और 4102 कह रहे हैं रिमाइंडर बचता है यार कितना, 2 4 6 अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। तो इस रिमाइंडर को घटा ही लो, फिर वो पूर्ण रूप से भाग। ये रिमाइंडर 2 बच रहा है, यहाँ इसमें रिमाइंडर 4 बच रहा है और यहाँ कितना बच रहा है, 6। तो इस रिमाइंडर को घटाऊंगा तो यहाँ कितना है, 1024। ये घटाऊंगा तो ये कितना आएगा, 2048। और इसमें 6 घटाऊंगा तो ये 6, ये यहाँ पे बच जाएगा 904, है ना। अब मेरे प्रिय दोस्तों जो ये नंबर आया इसका निकाल दो एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो एचसीएफ, और आपको साफ दिखाई दे रहा है यार ये 1024 है, ये इसका दुगुना है, ये इसका कितना है, 4 गुना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा जो इन सबको काटेगा, 1024। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आई होप यार बात यहाँ तक समझ आ रही होगी सबको। यदि किसी भी दोस्त को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए यार। मस्त रहते हुए आपको एक एक कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। जहाँ भी आपको दिक्कत आए कमेंट करके पूछो, आपका अपना घर है। हाँ, मैं हर एक टाइप कवर करूँगा दोस्त, आप बहुत रिलैक्स होकर बहुत प्यार से चीज़ों पे काम करो। सवाल नंबर 5 पे आ गए यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है, सबसे बड़े, जब सबसे बड़े की बात हो ना मीन्स एचसीएफ निकालना है यार। ये बात आप गांठ बांध लो कि उसके तीनों आयामों को मापा जा सके। और इस सवाल में आप एक बात और ध्यान रखना है यार, सबसे पहले आप ये देखो क्या यूनिट सेम है कि यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी कितना सेंटीमीटर। यहाँ 506 है, 345 है और ये 230 है। मेन से यार बड़ी से बड़ी की बात हो ना दोस्तों, विशेष ध्यान रखना, सबसे लंबे के बाद मतलब सबसे बड़ा सबसे बड़ा चाहिए इसको। तो एचसीएफ निकालो, और एचसीएफ का मैंने तरीका बता दिया यार, डिफरेंस ही एचसीएफ होता है, डिफरेंस ही क्या होता है, एचसीएफ। तो यहाँ पे मैं जब इनका डिफरेंस कर रहा हूँ 506 में से 345 घटाऊँगा, तो 506 में से 345 में घटाऊँगा तो ये बचा 1, ये बचा आपका 6 और ये वाला कितना बचा 1, ये 161 बच गया यार। और ये वाला जो डिफरेंस है 345 माइनस 230 करूँगा तो ये बचा आपका 5, 1 और 1, ये बचा कितना आपका 115। यहाँ से भी आप यदि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनका एचसीएफ क्या है तो अगेन यार इनका डिफरेंस निकाल दो। इसमें से फिर से मैं 115 घटाऊँगा तो ये बचा 6 और ये कितना 4, 46। या तो इसका एचसीएफ 46 होगा
या फिर 46 का फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो काट के देख लो यार, क्या ये 46 से कट रहा है? क्या 46 कट रहा है? ये 46 के से कट रहा है क्या? 46 के पारे में ये नहीं कट रहा है, तो 46 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता भाई। अब उसने बड़े से बड़े की बात की है ना यार, तो 46 के बाद इसके फैक्टर देखूंगा तो क्या होगा यार? 23 होगा यार। इसके फैक्टर 23 भी तो होगा ना। 46 23 दूनी 40 तो होता है। अब 23 से चेक करता हूँ यार, 23 दूनी 40, 23 दूनी 40 कट रहा है। 23 से कम 23 एक भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो सबसे बड़े पैमाने की लंबाई कितनी हो जाएगी? 23 सेंटीमीटर हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लैंग्वेज को समझो। जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज इस टॉपिक में बनती है ना, वो मैंने सारे सवाल उठा रखे हैं। आप रिलैक्स तरीके से एक एक सवाल के ऊपर काम करोगे, डैम श्योर सीखोगे। लंबे से लंबे पैमाने की लंबाई पूछे, एचसीएफ निकाल दो, और डिफरेंस ही एचसीएफ होता है यार। सिंपल सी बात है। ये सबसे क्रीम क्वेश्चन है इस टॉपिक का सबसे खूबसूरत सवाल है ये कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ जो दे रखा है ना, वो 21 दे रखा है यार, 21। आगे कह रहा है यार उनका एलसीएम जो है एचसीएफ का 221 गुना है। एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, दूसरी संख्या का अंकों का जोड़ पता लगाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, लेट कर लेते हैं यार। मान लो दोनों संख्याएं एक्स और वाई के रेशियो में है, तो जैसे ही एचसीएफ की गुना रेशियो में करूंगा तो पहली संख्या क्या हो जाएगी यार? 21x, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 21y। अब मैं यहाँ से इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालूं, एलसीएम। तो आप कहोगे सर एलसीएम देखो इन दोनों का 21 तो उठेगा ही उठेगा, एलसीएम तो सबको उठाता है भाई। x भी आएगा और क्या आएगा आपका y। लेकिन उसने एलसीएम दे रखा है, बोला यार जो एलसीएम है ना लघुत्तम समापवर्तक, वो एचसीएफ का 221 गुना है। वो दे रखा है किसके बराबर? एचसीएफ का 221 गुना। ये वाली चीज़ आपको गिवन है, ये वाली चीज़। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से ये एचसीएफ भी आपको गिवन है। कितना गिवन है? 21। तो एचसीएफ देखो 21xy बराबर है 21 गुना 221। दोस्त 21 से 21 जाएगा कट। उन दोनों x और y की गुना कितनी आएगी? 221। अब जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो एक बच्चे के सामने आई एग्जाम में, वो ये आई कि यार दो संख्या जिनकी गुना 221 हो। बच्चा सोच ही नहीं पा रहा है यार, बच्चे को लग रहा है ये प्राइम नंबर है। तो मैं आपको इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ। देखो 221 है, दो संख्याओं की गुना 221। तो एक तो आपको मन में आ रहा होगा एक गुना 121 कर दूं, लेकिन यार वो नंबर एक 200 300 के बीच में नहीं आ रहा। कंडीशन भी तो दी अगले ने। अब मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप 221 का रूट कर लो। किसके नियर अबाउट है यार? आप बोले सर 14 पॉइंट समथिंग है ना, क्योंकि 15 का 225 होता है। तो ये प्राइम नंबर है या नहीं? 221 प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप इसका रूट निकालो। 14 आया, तो 14 से छोटे जितने प्राइम नंबर है क्या क्या होते हैं? 2 3 5 7, 9 नहीं होता 11, और क्या 13। इससे काट के देखो, क्या 221 2 से कटता है? नहीं। 3 से कटता है? 2 2 4 नहीं। 5 से कटता है? बिल्कुल नहीं। 7 या 21 7 से भी नहीं कटता। 11 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता। 13 से कटता है? 13 कम 13 भाई, और 13 से यस 221 जो है ना वो 13 से कटता है। मतलब 13 से जब इसको काटा तो 13 गुणा 17 आ गया। अब आई थिंक आप आइडिया लगा लोगे कि यार किस किस का ये फैक्टर है, किस किस की मल्टीप्लाई है, इसका आप आइडिया लगाओ। देखो रूट निकाल लो, ये नहीं कि पूरी आपको गुना करके देखनी। अब यदि ये कटना होगा ना तो 14 से छोटे प्राइम नंबर से कट जाएगा। यदि 13 से भी नहीं कटता ना तो ये नंबर प्राइम नंबर हो जाती है, अभाज्य संख्या हो जाती है मीन्स। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया। x मैंने मान लिया 13, तो 21। एक पहली संख्या हमने कितनी मानी थी? ये वाली, और दूसरी ये वाली। तो पहली संख्या मैंने मानी थी 21x और दूसरी मानी थी 21y। तो एक हो जाएगी 21 गुणा 13 यार। ये नंबर तो 200 और 300 के बीच में आएगा, गुना करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट बनो यार। और एक आ जाएगी 21 गुना 17। ये मैं गुना करूँगा यार, 21 गुना 17 करूँगा तो ये दूसरा नंबर आ जाएगा। 21 गुना 17 कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, और 21 ये आ जाएगा अपना 357, है ना। और एग्जामिनर ने पूछा इस दूसरी संख्या के अंकों का योग, इसका डिजिट सम 5 3 8, 8 और 7 कितना होता है? 15। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा सवाल था यार, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना, दूसरे तरीके से समझा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। सवाल नंबर 7 पे आ जाओ यार।
एक्स बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे विभाजित करने पर समान रिमाइंडर बचता है, तो एक्स के अंकों का योग बताओ। एक बात बताओ यार, मैंने आपको क्या बताया, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो ना, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो, तो आपको एचसीएफ निकालना है। अब आप लैंग्वेज को समझना शुरू कर दो यार, ये सारे पेपर के सवाल हैं भाई। 6475 4984 4312 4132 इनका डिफरेंस कर लो यार। देखो 5 में से 4 गया, बचा 1, 7 में से बचा कितना 9, ये कितना बचेगा 4 और ये 1, 1491 तो बचेगा यार। इसको घटाऊंगा तो ये 2 बचा, ये 5 बचा, ये कितना बचा 8। बड़े से बड़े की बात होना यार, तो क्या निकाल दो आप, सिंपल बात है यार, एचसीएफ निकाल दो। अब भी मैं नहीं समझ पा रहा कि यार इसका एचसीएफ का, फिर टुकड़े कर दो, मतलब फिर से डिफरेंस चेक करो। क्या में ये बचा कितना 3, ये बचा आपका कितना, सॉरी यार गलत कर दिया हमने, 11 में से ये आपका 2 गया, कितना बचा 9, 8 में से 5 गया 3, और ये कितना बचा 639। अब यार 639 ये नंबर कट रहा है या नहीं, तो 639 के भी आप क्या कर दो, फैक्टर कर दो। 639 से कट रहा है क्या ये, या तो चेक कर लो यार 639 से कट रहा है क्या, नहीं तो 639 का भी इसके टुकड़े कर दो। एक किससे कटता नजर आ रहा है मुझे, तो 3 से कटता नजर आ रहा है। मैं इसको 3 गुना क्या लिख सकता हूँ, 2 1 3, 213। और 213 से ये पूरी संख्याएं क्या हो रही हैं भाई, भाग हो रही हैं। आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। ये भी 213 से भाग होगा, ये भी 213 से भाग होगा, और ये वाली भी 213 से। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा, उसका डिजिट सम बताओ यार। एक्स आ गया, इसका अंकों का जोड़, तो 2 और 1 3, 3 और 3 कितना 6, ये आपका आ जाएगा सवाल का जवाब। तो देखिए यार, जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात हो ना, कि सबसे बड़ी संख्या, तो आपको एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया डिफरेंस ही, मतलब जो अंतर होता है ना, वही एचसीएफ होता है। यदि वो नहीं होता, उसे भाग करके देख लो, यदि नहीं जा रहा, तो उस डिफरेंस के फैक्टर, जैसे यहाँ 639 से सारे डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो इसके फैक्टर कर लिए। 2 से तो कटता नहीं यार, 3 से काटा 213, 213 से सारे कट गए, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इससे अगले सवाल के ऊपर आते हैं। ये भी बहुत प्यारा सवाल है यार, बहुत प्यारा सवाल है। ये कह रहा है कि एक तेल व्यापारी के पास भाई साहब 3 बर्तन है यार, बड़े ध्यान से सुनना। पहले बर्तन की कैपेसिटी है 432, इसकी 594 और इसकी 702। कह रहा अलग बर्तन में भरने हैं यार ये सारे, ठीक है, और समान आकार के डब्बों में पैक करना है। तो कह रहा है डब्बों की संख्या बताओ। दोस्तों एक बात बताओ, मान लो यार मेरे पास में तीन कंटेनर हैं, पहले 432 लीटर का, एक 594, एक 702। मैं आपसे फ़ोन करूँ और मैं ये कहूँ यार, मेरे पास ये 3 बर्तन हैं और मैं इक्वल कैपेसिटी के बर्तनों में इसको भरना चाहता हूँ। ये मान लो इक्वल कैपेसिटी का एक बर्तन है, इसमें भरना चाहता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ यार कितने लीटर में मैं उसको भरूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एचसीएफ निकाल दो। क्या निकाल दो, एचसीएफ। यदि आप एचसीएफ निकाल दोगे ना, तो वो कैपेसिटी आ जाएगी उस बर्तन की। क्या आ जाएगी, बर्तन की कैपेसिटी, जो इक्वल मात्रा में जो आप बर्तन भरोगे उनकी कैपेसिटी। नंबर ऑफ कैन ऑफ इक्वल साइज, देखो ये बोल रखा है इक्वल साइज, तो इक्वल साइज की जो कैन होगी ना, जो कैन आएगी उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। एचसीएफ निकाल दो। और मैंने आपको बताया है डिफरेंस ही एचसीएफ होता है दोस्त। 594 432, ये अंतर कितने का आ जाएगा यार, आई थिंक ये अंतर घटा दो यार भाई। ये बचा 2, ये आपका कितना बचा मेरे प्यारे भाई, ये 6 बचा, ये एक 162, ये घटाऊंगा यार 702 में से 594, तो ये 8 बचा आपका। और यहाँ से कितना बचेगा यार, 10, ये बचा कितना 108। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा कि यार ये कितना, फिर से डिफरेंस निकाल लो। इसमें से घटाऊंगा, 62 में से घटाऊंगा, कितना आ जाएगा 54, है ना। तो एचसीएफ आ गया आपके पास कितना 54। और जो एचसीएफ आया ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो एचसीएफ आया है वो जो कैन, देखो नंबर ऑफ कैन ऑफ इक्वल साइज, ये उस कैन का साइज आ गया भाई। मैं एक कैन में 54 लीटर डाल रहा हूँ। अब उसने पूछा यार नंबर ऑफ कैन बताओ, तो पहला मेरे पास 432 लीटर का है और 54 लीटर एक में डाल रहा हूँ, तो कितने कैन भर दूंगा, 8। दूसरा मेरे पास 594 लीटर टोटल है और एक कैन में डाल रहा हूँ 54, तो ये कितने बचा, 54 बन जा 54, एक ऑप्शन कट जाएगा यार। देखो ऑप्शन नंबर 2, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी वो इक्वल साइज की कैन की बात करें ना, तो सबसे पहले तो आप एचसीएफ निकाल लो, और जो एचसीएफ आएगा ना, वो एचसीएफ ही उस कैन की कैपेसिटी आ जाएगी।
कैन की कैपेसिटी आ गई 54 लीटर यार, 432 टोटल है, 54 लीटर एक में भरूंगा तो कितनी आ गई 8। ये 594 टोटल है, एक में 54 भरूँ कितना 11, ऑप्शन से कट गया, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। दो संख्याओं की गुना है इतनी, HCF इतना, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, है ना। बहुत अच्छा सवाल है यार, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं यार, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, ऐसा भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। लेट कर लो यार, मैंने वो दोनों संख्याएं मान ली यार, उन दोनों संख्याओं का रेशियो मान लिया x/y, और HCF 13 दे रखा है, HCF 13 दे रखा है, HCF की रेशियो में गुना कर दूंगा तो मेरे पास दोनों नंबर आ जाएंगे, एक नंबर आ गया 13x और एक कितना आ गया 13y। अब वो कुछ ना कुछ कंडीशन देगा भाई, देखो उसने कह रखा उनकी गुना, तो मेरे पास दोनों नंबर आ गया, एक नंबर है 13x और एक नंबर है 13y, इन दोनों की मेरी गुना कितनी है 6760, भाई दे रखी है अगले ने 6760, तो इसके बराबर रखूंगा मैं। देखो यार सिंप्लीफाई करूँ, 13 से काटूँ, 13 चौका कितने पे कटेगा यार, 13 पाँचे 65, 13 दूनी 26, जीरो का जीरो, फिर 13 से काटूँ, 13 चौके 52, जीरो, तो जो XY की गुना है वो कितनी आ गई 40 आ गई यार। अब यहाँ से पेयर निकालूंगा, आप कहोगे सर 1 गुना 40, X 1 हो सकता है, Y 40, बिल्कुल हो सकता है भाई। एक बच्चा कहेगा सर 2 गुना 20, मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये को प्राइम पेयर नहीं है। को प्राइम पेयर वो होता है जैसे मैं कहूँ 7/9 और 3 7 9 और 3 9, इनमें को प्राइम पेयर का मतलब जो किसी से ना कटे, 7 और 9 को प्राइम पेयर है, ये को प्राइम पेयर नहीं है। तो यहाँ पे आपको को प्राइम पेयर उठाने होते हैं, 2 और 20 बिल्कुल नहीं लेंगे, सह अभाज्य युग्म, फिर 3 से बना नहीं, 4 गुना 10 बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि 2 से कट रही है। को प्राइम पेयर का मतलब होता है जिनका HCF 1 हो, फिर 5 गुना 8, 8 5 कितना 40, एक ये भी हो जाएगा, ये दोनों किसी 5 और 8 नहीं। अब आगे बढ़ोगे तो आप कहोगे जी 8 गुना 5 बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि यार हमें x और y ये थोड़ी पता है कि कौन सा x है कौन सा y है, तो केवल ये दो ही तो फॉर्मेट बन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कई बार बच्चा जल्दबाजी में 4 कर देता है जो कि गलत जवाब है। ये को प्राइम पेयर आपको देखने होते हैं, को प्राइम पेयर, ठीक है, जिनका HCF 1 हो, जो किसी से ना कटे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एक और सवाल के ऊपर आते हैं, बहुत सुंदर सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है यार, बनाओ शाबाश। माना x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, पहले वाले सवाल के जैसा आ गया यार ये, जिसे 7 8 और 11 से भाग करने पर 4 5 और 8 बचता है, तो x को भाई साहब मैंने क्या बताया था, डिफरेंस सेम मिलेगा, देखो 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, तो वो नंबर निकालने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, एलसीएम लो इस वाले टर्म का, किसका 7 8 11 का, के मतलब किस फॉर्मेट में वो चाहिए उसको, 3 डिजिट के चाहिए, 4 के चाहिए, कितने के चाहिए, और माइनस कर दो ये वाला डिफरेंस, मैं यहाँ से अलग कलर से दिखाऊँ, ये डिफरेंस 3। अब यार इनका एलसीएम निकालो, किसी से नहीं कट रही, देखो 8 7 56, 56 गुना 11 कितना होता है 616 होता है ना, 616 के -3, और उसने कंडीशन क्या दे रखी है, x एक संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी। अब यार एक बात बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, और 616 का मल्टीपल देखूंगा, तो पहले इसको 616 से काट के देख लो यार कितने पे जाएगी, एक बार 616 बचा 3, ये कितना 8, और यहाँ से कितना बचेगा 3, फिर 9 उतारा, फिर ये कितने पे जाएगा यार, दैट इज 6 पे जाएगा, है ना, तो ये 16 मल्टीपल पे बैठेगा मीन्स, है ना, 6 6 करो 36, 3 6 कम 6, 6 और 3 कितना होता है 9, 6 6 36, तो डियर 3 और ये 4 बच गया, और ये कितना 143 बच गया, है ना, तो यस दैट्स कैन। अब मेरे प्यारे दोस्तों वो बड़ी से बड़ी, देखो ये 143 ज़्यादा आ गया है ना, तो इसमें से 143 मेरे प्यारे दोस्तों 616 का कितना गुना करूँ 16 गुना, और वो जो नंबर आए उसमें से कितना घटा दूँ 3। देखो यार ये करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कितने मल्टीपल है, या आप और ज़्यादा समझदार होते। देखो यार आपको 9000 के समथिंग वो रिजल्ट चाहिए, 9999 के समथिंग, तो 10 गुना करूँगा तो 6000 आ जाएगा, 15 गुना करूँगा तो उसका दौर हो जाएगा, तो 16 गुना के पास ही तो है लगभग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यार कि 616 का मेरे प्यारे दोस्तों 616 का मेरे प्यारे दोस्तों 16 गुना कर दो, तो 616 का जब आप 16 गुना करने जाओगे
तो या फिर इसमें से ये घटा दो, बात तो वही है जो हमने अभी भी किया था। तो कितना आएगा यार, यहाँ से घटा रहा हूँ मैं, देखो 99 में से 143, यह गुना करोगे तो भी यही आएगा, ये 3 5 8 9, सॉरी है ना, यही तो आएगा 9 8 5 6, ये गुना आ गया आपके 9 8 5 6 और इसमें से 3 घटा दो तो 9 8 5 3। डिजिट सम पूछा, जोड़ दो, 5 3 8 8 8 16, 16 और 9 कितना होता है भाई, 16 और 9 होता है 25। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये के हम इसलिए लेते हैं यार कि वो किस फॉर्मेट में जवाब चाहिए। यार बेसिकली ये सवाल पता है कैसे आता है कि वो छोटी छोटी संख्या बताओ, तो हमें के नहीं लेना पड़ता, 613 जवाब आ जाए। लेकिन वो जो वो कहता है ना कि कई बार कंडीशन देता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। पहला जो सवाल लिया था मैंने वो लिया था कि 3 अंकों की छोटी से छोटी बताओ। तो आपको ये वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, और ये वाली वैल्यू तभी आप ढूंढ पाओगे जब आपने इस प्रकार के सवालों को देख रखा है अच्छे से, प्यार से। चलिए, कतई आसान सवाल है। कह रहे व्हाट इज द व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ 2/3 3/4 एंड एलसीएम। देख कह क्या रहा है, कह रहा है 2/3 और 3/4 इसका एचसीएफ, 5/6 और 7/8 इसका एलसीएम, जो आए उसका एलसीएम बताओ, है ना। अच्छा सवाल है यार, ध्यान रखना भाई। तो प्रिय दोस्तों, आपको पता है जब फ्रैक्शन मतलब भिन्न में एचसीएफ निकालते हैं तो न्यूमिनेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। जो चीज़ निकालनी होती है ना वो ऊपर वाले की और उससे अपोजिट नीचे वाले की। तो यहाँ एचसीएफ निकालूंगा, देखो 2 और 3 में कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। एचसीएफ कितना आ गया ऊपर का, 1। यदि एचसीएफ निकालना है तो न्यूमिनेटर का तो निकालो एचसीएफ, देखो मैंने ब्लैक से कर दिया वो एचसीएफ, और जो डिनोमिनेटर है उसका क्या निकालो, एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12। सिमिलरली यहाँ पे आप ध्यान से देखना भाई, एलसीएम निकालना है, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, देखो 5 जो एक चीज़ निकालें वो ऊपर वाले की, 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 35। 2 और 6 का क्या निकालोगे आप, 2 और 6 का निकालोगे एचसीएफ, उससे अपोजिट नीचे वाले का एचसीएफ। यार हाईएस्ट वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे, तो आप कहोगे कि सर वो तो 2 ही है। अब जो ये आ गया ना यार, जो ये नंबर्स आए हैं इनका दोबारा से अगले ने क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, लघुत्तम समावर्तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया जो चीज़ निकालें वो ऊपर वाले के। 1 और 35 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 35, और उससे नीचे ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाले का क्या निकाल दोगे, एचसीएफ। 2 और 12 का एचसीएफ कितना होता है, 2। तो योर आंसर इज 35/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप यार यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी दिक्कत है आप बता सकते हैं। चलिए यार, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, बनाओ शाबाश। आपके पास 5 सेकंड 10 सेकंड का समय है, एक बार सोचो। या आप यदि कोई सवाल करना चाहो ना डियर, तो उसको पहले रोक लिया करो, फिर अपने आप से करके देखा करो, क्योंकि सारे पेपर के सवाल हैं। और जहाँ आप फंसो ना वहाँ देखा करो कि यार मैंने क्या अप्रोच लगाई, कैसे मैंने सवाल को टैकल किया है। और दोस्तों, यदि चीज़ें अच्छी लगें तो डैम श्योर यार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो। आपका अपना परिवार है, मस्त रहा करो, कंटेंट बेहतरीन दूंगा यार, सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल होंगे, बेहतरीन सॉल्यूशन होंगे। तो जो भी दोस्त चीज़ों के साथ जुड़ रहे हैं, जो क्लास को देख रहे हैं, श्योरली यार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है। चलिए बनाओ सवाल शाबाश। देखिए, सबसे छोटी संख्या का 2.5 अंक क्या है, इसे 15 18 और 24 से विभाजित करने पर 8 बचता है और 13 से विभाजित है। भाई साहब, छोटी से छोटी संख्या का मतलब एलसीएम निकाल दो। तो आप कहोगे कि सर 15 18 और 24 इसका निकाल दो भाई एलसीएम, ठीक है। और प्रत्येक बार 8 बचता है यार, तो 8 तो तभी बचेगा ना जब 8 ज़्यादा होगा, तो 8 में इसमें जोड़ देता हूँ। और ये डिवीजन किससे करवा रहा है अगला, 13 से कर देते हैं यार। अब 15 18 और 24 का एलसीएम निकाल लो यार, ऐसे निकाल लो भाई। यदि आप नहीं निकाल सकते तो आप सारे धुरंधर हो भाई, है ना। कैसे भी निकालो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसको काटूंगा यार, किससे, 2 से काटूंगा, 15 नहीं कटा, 2 से काटा 9 बार, 2 से 12 बार, ठीक है। अब 3 से काट देता हूँ, 3 से काटा 5 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, ओके। अब इस देखो 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 तिया 90, 90 चौके 360, इनका एलसीएम कितना आ गया, 360।
और के हम साथ में वेरिएबल लेके चलते हैं, है ना, +8। कह रहा है यार ये डिविजिबल भी होना चाहिए 13 से, तो 13 से डिविजिबल होना चाहिए ना यार। तो के की वैल्यू रख के देखो यार। पहले मैंने के की वैल्यू 1 रखी, तो ये 360 ही हो जाएगा। 360 कम 360, 8 जोड़ूंगा 368। क्या 13 से भाग हो जाएगा? करके देखता हूँ। 13 दूनी 26, 10 बचा, नहीं गया। के की वैल्यू कितने रख के देखता हूँ अब? 2। तो के की जगह 2 रखूँगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 360 के की जगह रखा 2 +8 भाग 13, तो 720, 728 आ गया। 13 से भाग करके देखता हूँ। 13 5 65, 13 5 65 भाई, बचा कितना? 13 5 65 भाई, 7 बचा, है ना, और 8, 13 6 78। यस, पूरा कट रहा भाई, 13 6 78। तो वो नंबर कितना आ जाएगा आपका? 728, 728। कई बच्चे इनको ऑप्शन से कर लेते थे, लेकिन देखो यार एग्जामिनर कितना तेज है। उसने कहा उस छोटी से छोटी संख्या के दहाई का अंक बताओ, तो उसका 728 का दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। दहाई मतलब सैकड़ा, है ना, सॉरी, दहाई का मतलब होता है सेकंड डिजिट, है ना, 10 डिजिट भी बोल देते हैं उसको, 10 डिजिट। ठीक है डियर, ये यूनिट डिजिट होता है, ये 10 डिजिट होता है, ये 100 डिजिट होता है। तो उसने 10 डिजिट पूछा तो 2 आपका जवाब हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल यार। अब ये वाला सवाल पूछा यार, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 21 और 30 से विभाजित हो। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, आप ऑप्शन से भी आप इन सवालों को काट सकते हो यार, नोट ए बिग इश्यू। भाई 21 से भाग होगी, मैं 21 को उठाऊँ पहले तो 3 × 7 से भाग होगी। तो पहले मैं 7 से ही देख लेता हूँ यार कौन सा भाग हो रहा है या नहीं। पहले वाले को 7 से देखता हूँ भाई। 7 से भाग कर मैंने डिविजिबिलिटी रूल बता रखा है, फिर भी आप एक बार देखना चाहो तो मैं देखो यहाँ से देखता हूँ। 7 से इसको काटूँ, 7 एकम 7 बचा 2, 7 से नहीं कटा भाई, है ना। ये वाले तो 3 से ही नहीं कटा भाई, है ना। भाई 3 9 9 18 और 1 19 डिजिट सम 3 से भाग होना चाहिए। ये 9 और 3 तो कट गया, 8 नहीं कटे, ये 3 से नहीं कटा, तो ऑप्शन नंबर डी। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये नहीं कि आप हर सवाल में HCF एलसीएम निकालने बैठोगे। 21 से डिविजिबल है, 3 से 7 से भी तो हो गया यार। ये 7 से नहीं कटा, 3 से, ये 3 से, तो एक ही तो ऑप्शन बच गया, उसको चेक करने तक की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 14 बनाओ। शाबाश। सवाल नंबर 14, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर 1 बचे। 6 और 5 से भाग करूँ तो 1 बचे। तो मैंने आपको क्या बताया था यार, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो 6 और 5 का एलसीएम निकालो और 1 शेष बचे, तो 1 बड़ी लेनी पड़ेगी तभी तो शेष बचेगा। 6 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 30 के +1। ये के क्यों ले रहा हूँ यार, वो किस फॉर्मेट में चाह रहा है? देखो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी चाह रहा है वो, तो मैं के की जगह 2 रखूँगा तो 62, 30 दूनी 60, 61 ही आएगा। मैंने के की जगह वैल्यू रखी कितनी? 3, 30, के की जगह 3 वैल्यू रखी, तो 30 या 90, 90 + 1 कितना हो गया? 91। 4 रखते ही तो 3 डिजिट हो जाएगी, तो 91 इज द आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका HCF और एलसीएम के जितने भी टेढ़े मेढ़े सवाल थे प्रीवियस ईयर के, वो मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन डैम श्योर अच्छा लगा होगा। बेसिक आपके अच्छे होंगे और आपने बहुत अच्छे से एक एक बात को समझा होगा। इनसे बाहर कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, मस्त तरीके से इन चीज़ों पे काम करना। 20 क्लास में आपको कराऊंगा, पूरा का पूरा मैथ आपको मैं यहाँ कराऊंगा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में। आपको चीज़ें अच्छी लगे तो नीचे कमेंट जरूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल एक नए जोश जुनून के साथ। टेक केयर, खुश रहो।